तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई पीवाईक्यू 5 में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट कि अगर ड्यूटेरियम का फ्यूजन होता है और 2 kg ड्यूटेरियम का अगर फ्यूजन होता है तो 800 वाट के बल्ब को कितने समय तक जलाया जा सकता है। तो स्टूडेंट आप जैसा जानते हैं कि हर दिन हम लोग सीबीएसई में 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम है फिजिक्स का, उससे पहले सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं या ऐसे पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट सॉल्व करने से घबराते हैं या जिसको जनरली अटेम्प्ट नहीं करते हैं, स्किप करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उनको ट्रिकी लगता है। तो वैसे कुछ न्यूमेरिकल या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड या बहुत ट्रिकी जो कि सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम लोग हर दिन लेके आ रहे हैं। तो मॉर्निंग में हम क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, इवनिंग में आप सोल्यूशन देते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत कम आएगा, तो केवल मिसिका ने ही इसका सोल्यूशन मुझे सेंड किया था। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि अगर 2 एटम ड्यूटेरियम के, इनका अगर फ्यूजन होता है, फ्यूजन रिएक्शन में ये जाके हीलियम बनाते हैं। यहाँ पे दो अगर ड्यूटेरियम के एटम है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं स्टूडेंट, तो वो हीलियम जब बनाते हैं तो इनमें 2 एटम से हमें 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो ड्यूटेरियम के 2 एटम से हमें 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। तो अभी हमें देखना है कि 2 केजी ड्यूटेरियम में कितने एटम ड्यूटेरियम के होंगे, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम। तो यहाँ बेटा मास कितना है, 2000 ग्राम है। जो मास यहाँ पे 2 kg मतलब 2000 ग्राम है। मोलर मास क्या होता है स्टूडेंट, तो जैसे एटॉमिक मास नंबर जो होता है उसी के आगे आप ग्राम लगा दीजिए। तो यहाँ पे ग्राम में जो मोलर मास होगा वो 2 ग्राम होगा और ये 2000 ग्राम है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट आपका जो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। तो 1000 मोल होंगे, यानी बेटा 2 kg ड्यूटेरियम में 1000 मोल होंगे आपके ड्यूटेरियम के। स्टूडेंट आप जानते हैं कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। किसके एटम होंगे, ड्यूटेरियम के, एटम ऑफ ड्यूटेरियम होंगे। ठीक है ना, एक मोल में इतने ड्यूटेरियम एटम होंगे। तो बेटा 10⁻3 यानी 1000 को हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो 10⁻3 मोल में कितने एटम होंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻26 एटम होंगे ड्यूटेरियम के। तो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर इतने एटम हैं ड्यूटेरियम के, इतने एटम ड्यूटेरियम के हैं, तो हमने ये देखा था स्टूडेंट कि 2 एटम मिलके 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी पेयर मिलके 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। तो पेयर ऑफ ड्यूटेरियम कितने बनेंगे, पेयर अगर बनाना है स्टूडेंट तो पेयर दो सेलेक्ट करेंगे तो आधा हो जाएगा संख्या। तो पेयर की बात करूं तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻26/2 पेयर ऑफ ड्यूटेरियम। पेयर ऑफ ड्यूटेरियम मतलब 2 के इतने जोड़े बनेंगे स्टूडेंट। और ईच पेयर, जो हर पेयर हो है स्टूडेंट, आप रिएक्शन में देखिए हर 2 पेयर इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो बेटा जो इतने पेयर मिले यानी तो कितनी एनर्जी को जनरेट करेंगे, तो एनर्जी जनरेटेड कितना होगा, एनर्जी जनरेटेड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो वो होगा स्टूडेंट नंबर ऑफ पेयर यानी 6.022 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो पावर दे रखा है वो वॉट में दे रखा है, तो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। हमारा पावर वॉट में दे रखा है तो जूल पर सेकेंड वॉट का मतलब होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, तो स्टूडेंट पावर बराबर मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट एनर्जी मुझे निकल गई है, ये एनर्जी निकली है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर एनर्जी निकल जाएगी तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई पावर। तो वही मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट एनर्जी को आप कन्वर्ट करिए जूल में, फिर हम उसको 800 वाट जो कि बल्ब का पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो टाइम का आंसर आपका आ जाएगा सेकेंड में। स्टूडेंट पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, तो टाइम बराबर एनर्जी बाई पावर। तो हम ये देख लें कि 2 kg ड्यूटेरियम जब जलेगा तो कितना जूल एनर्जी रिलीज होगा। फिर उस जूल ऑफ एनर्जी को मैं अगर पावर से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चलेगा कि कितने सेकेंड्स तक वो बल्ब चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी इन जूल अपॉन पावर इन वॉट, ये फॉर्मूला होगा। यानी एनर्जी आपको जूल में रखना है और पावर को आपको वॉट में रखना है, तब जाके स्टूडेंट आपका सेकंड्स आएगा, क्योंकि वॉट आप जानते भी हैं क्या होता है, जूल पर सेकंड।
तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम के लिए एनर्जी आपको जूल में निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट यहाँ 6.022 इंटू 10⁻26 अपॉन 2 इंटू 3.27, ये तो वही मैंने कॉपी किया है। इसके बाद एनर्जी लिख रहा हूँ अभी स्टूडेंट, तो एनर्जी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जू मेगा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10⁻6 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, और ये इससे आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है तो अगेन 1.67 या 1.6 ही ले लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी है वो जूल में है स्टूडेंट, और जूल में आने के बाद पावर 800 वाट है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.9 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। ये इतने के लगभग इसका टाइम का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेशन लिया गया है, उससे थोड़ा बहुत आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेंगे, सबसे पहले सारे पावर्स को एक साथ रख लीजिए। पावर्स को एक साथ रखने के बाद स्टूडेंट डेसिमल कुछ चेंजेस करके और पावर में चेंजेस करके 1.6 और 8 को कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो को एडजस्ट कर दीजिए। इस तरह से करते करते जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ही आपको एक मल्टीप्लिकेशन 3.27 और 3.022 करना होगा। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.9 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। तो चलिए, केवल मिसिका इसका सही आंसर बता पाई। तो स्टूडेंट अगला जो मैं PYQ 6 पूछूंगा, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके आंसर को बता के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।